यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देखा है कि क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, और मैं आपको एक बताऊँगा कि अभी मैंने हाल में ही बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, और मुझे मैंने उनसे पूछा कि वो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, और मैंने कुछ पाया उनमें एक जो गलती जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो आज मैं उसी गलती को आप लोग से डिस्कस करूंगा, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जो है आप ये जो गलती करते हैं इसके वजह से जो आप कट ऑफ मार्क्स नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा प्रयास चैनल है उसका मोटो क्या है। मोटो मतलब हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि पढ़ें तो ऐसे पढ़ें। मैं जो भी हम लोग इस पे वीडियो डालते हैं प्रयास पे, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो पढ़ाई करने का सही तरीका या एग्ज़ाम क्रैक करने का सही तरीका है वो क्या है। उसके बाद आप लोग मेहनत करिए तो आप लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप पीछे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, और उसके अंदर आपने देखा कि कैसे जो है एग्ज़ाम्स में जो है हमारा अप्रोच जो भी था उससे क्वेश्चंस आए और आ रहे हैं। तो वही चीज़ हम इस वाले वीडियो में बताएंगे कि क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं, और आप ये गलती मत करिए तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये गलती है इसका नाम होता है एक पीस मील अप्रोच, जैसे कि टुकड़े टुकड़े में पढ़ना। क्या होता है कि जनरली जैसे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, है ना। हम लोग जो होते हैं जैसे एक बुक है लूसेंट उठा लेते हैं, या हम लोग जो होते हैं क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं, या हम लोग कंपाइलेशन उठा लेते हैं ना। जैसे कि बहुत छोटे में सब कुछ दे दिया है ना, और जो है जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ जो है वन वन लाइन दे दी। तो उसमें देखिए दोस्तों होता क्या है, वो है चीज़ ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कोई फ़ायदा नहीं देती, फ़ायदा देगी, परंतु आप लोगों का उससे जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि एक कंटेक्स्ट आपको नहीं पता चलता है। और ये जो कंटेक्स्ट है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए श्लोक है, ठीक है, ये भगवत गीता का एक श्लोक है। यहाँ पे जो लिखा है यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् ये देव इत्रो जना करके लिखा हुआ है। तो अब मैं जैसे कि ये बोला आपको तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको कंटेक्स्ट इसका नहीं पता है। पर अगर मैं मान लीजिए इसको समझाऊं कि जना का मतलब क्या है, लोग, और यद यद मतलब जैसे जैसे, और श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ, तो इसका फिर आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ गया। जैसे जैसे श्रेष्ठ, वैसे वैसे जना मतलब कि लोग करते हैं। तो एक मैंने आपको एक रफ समझाने का मैंने इसलिए आपको समझाया कि अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से कठिन चीज़ भी समझ जाएंगे। तो ये जो पीसमेल अप्रोच होता है ना, ये गलत होता है। क्या होता है, इसमें हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग लूसेंट से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे, कंपाइलेशन से पढ़ लेंगे, पर होगा क्या, उससे हमारा एग्जाम में जब क्वेश्चन घूम के आएगा तो हम लोग जो है उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और अभी मैं आपको उसका एविडेंस भी दिखाऊंगा। पर जब अगर हम कंटेक्स्ट समझ लेंगे किसी चीज़ का कि क्यों कोई चीज़ इतिहास में हुई, क्यों कोई चीज़ जो है अर्थ पे या पृथ्वी पर यहाँ पर है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी हमेशा के लिए, है ना। तो ये चीज़ है, तो हमें ऐसे पढ़ना है कि ज़िंदगी भर हमें वो चीज़ें याद रहें। बहुत सारी चीज़ें भूल भी सकते हैं हम, परंतु हमें कंटेक्स्ट याद रहना चाहिए कि हाँ वो चीज़ इसलिए हुई थी और उसके अंदर ये चीज़ें, और फिर फैक्ट उसके अंदर बाद में याद कर लिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में जो है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घूम के भी आते हैं तो आप कर ले जाते हैं, और फिर तभी आपका वहाँ पे कट ऑफ निकलता है। ठीक है। पर जनरली देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं इसको जो बहुत ज़्यादा साल तैयारी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को उनके साथ वो व्यवहारिक रूप से हो जाता है। परंतु अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आप बहुत कम मेहनत में और कम समय में जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि जो पीस मेल अप्रोच है इसको हमको छोड़ना है। टुकड़े टुकड़े में जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को उसको हमें छोड़ना है, और कंटेक्स्ट मतलब पूरा पढ़ने का प्रयास करना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है। तो हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना है शुरू में, और कोई हमको रॉन्ग जितने भी गलत तरीके से पढ़ने के तरीके ना इनको हमें छोड़ना है। तो आगे हम देखते हैं कि वाई पीसमेल अप्रोच विल नॉट वर्क। तो ये बेसिकली काम क्यों नहीं करता है। जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं ना इस तरह की गाइड उठा लेते हैं, इस तरह के जो होते हैं वन लाइनर उठा लेते हैं, और सोचते हैं कि हम इसे पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आयर ले लेते हैं बहुत सारी वेबसाइट से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए इससे फ़ायदा इसलिए नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो है सबसे पहली चीज़ है क्योंकि अभी के टाइम में आप देखिए कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। 160 कट ऑफ तक जा रहा है, 160 मार्क्स। एआरओ की मैं अगर बात करूं या आरओ की बात करूं जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें देखिए पिछली बार 160 तक लगभग गया था कट ऑफ। ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं इस तरीके से कुछ छोटा मोटा कुछ करके और मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा कंटेक्स्ट में, क्योंकि जब बैकग्राउंड का क्वेश्चन आएगा ना तब आप नहीं कर पाएंगे, और जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी वो कर लेगा। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे।
फिर इसके लिए क्या होता है, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होती नहीं है और इसीलिए आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों आया क्वेश्चन, कैसे करना था उसको, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए आपका हो भी गया ना, तो अगली बार आपका क्या होगा, कुछ 5 नंबर से रह जाएगा, कभी 10 नंबर से रह जाएगा, कभी कुछ क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कट ऑफ बनता है। आप समझिए, इजी क्वेश्चन सब कर लेते हैं, मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं वो वही क्वेश्चन होते हैं जो बैकग्राउंडर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि तथ्य के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ना एविडेंसेस, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इस बार का ये पेपर है जो भी संडे को हुआ था, तो आप देखिए एक पैटर्न, देखिए पेपर का पैटर्न देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो स्टार्टेड बिफोर विच इवेंट, वो किस इवेंट के पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शंस थे वो बेसिकली क्या थे, इसका आंसर जो भी हो मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, परंतु आप यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे सिविल डिसोबीडियंस के आसपास ही हुए थे, है ना। और जो है आपको ये समझना होगा, यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि इसको आपको पढ़ना है और फिर आपको ये सोचना होगा माइंड में कि हाँ, इसके पहले ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हुआ था या किस सिविल डिसोबीडियंस के बाद क्या हुआ था, है ना। तो इस तरीके से ये तब आप तभी कर पाएंगे जब आपने कंटेक्स्ट पढ़ा है, मतलब कि आपने अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है किताबों से। पर अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है और आपने अगर वन लाइनर पढ़ के गए होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपका कट ऑफ छूट जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, किताबों से, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे ही था, पीजेंट मूवमेंट वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन, ऐसा कौन सा जो किसान का आंदोलन था जो कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। अब आप देखिए बहुत सारे किसान मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है किसान के आंदोलन हुए हैं भारतीय इतिहास में, है ना। और जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो उसमें तो हम देखते हैं 1857 के बाद से बहुत सारे जो है एक तरह से जो है आपके जो पीजेंट मूवमेंट होते ही होते हैं, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पास, है ना, यानी कि असहयोग आंदोलन के आसपास, यानी कि 1920 के आसपास। तो आप देखिए खेड़ा, चंपारण, ये सब ऑप्शन दिए हुए थे, बरदौली। और अगर आपने जब तक सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वन लाइनर हो या किसी का कंपाइलेशन हो वन लाइनर्स के, या क्वेश्चन आंसर किसी ने उससे नहीं हो सकता है क्वेश्चन। आप इस बात को समझ गए होंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ अभी, है ना। फिर आप देखिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये जैसे कि पूछा गया था ललानोस, जो आपका लानोस जो घास होते हैं उनके मैदान कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लानोस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसी कैंपोस है, पैम्पोस है, ऐसे बहुत सारे हैं, साउथ अमेरिका में सारे हैं। परंतु आप जब तक जो है उसका मैप नहीं देखेंगे, पूरा कंटेक्स्ट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और ग्रासलैंड क्यों बन रहे हैं उसी जगह, तब तक आप जो है एक अच्छा सही आंसर नहीं मार कर पाएंगे, है ना। और फिर कन्फ्यूजन होगा जैसे इन्होंने गलत कर रखा है। तो जो है इस तरीके से जो है कंटेक्स्ट में पढ़ना है और इसलिए जो है ये आपको देखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए रॉक्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा। अब क्या है, इंडिया का जो पूरा आपका भूगोल है जो इंडिया का, उसमें क्या है कि अलग अलग फीचर्स हैं, है ना। कहीं हिमालय है, कहीं पे हमारे खान है ना, कहीं पे हमारे जो है पुराने पर्वत हैं जैसे अरावली हैं, है ना, कहीं पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं नीचे की तरफ, सह्याद्री और ये सब। तो ये सब क्या है, अलग अलग समय पे बने हैं और आपको इनको जो है कंटेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, बैकग्राउंड लेके समझ कर कि हाँ ये चीज़ जो है ऐसे हुआ, फिर उसके बाद जो है पृथ्वी जो वो था पूरा जो हमारा भारत था वो धीरे धीरे ऊपर चला, है ना, प्लेट्स के थ्रू। हमने अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो थोड़ा सा तो आपको पता होगा ये चीज़। फिर जो है उसके बाद वो जब हिंद महासागर के ऊपर से जा रहा था तो उसके नीचे से जो है, मतलब उस समय उसका नाम कुछ और था, पर उसके नीचे से लावा निकला तो उसने जो है डेक्कन प्लेटू बना दिया, है ना, इस तरीके से। तो जब आप वो पूरा पढ़ेंगे और आपका समय, आप टाइमलाइन अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने ये सारी चीज़ें, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। आप कितना तुक्का मार पाएंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें, या हो भी सकता है ये क्वेश्चन वन लाइनर में आ जाए, परंतु हो सकता है क्वेश्चन घूम के आ जाए या कुछ भी। तो आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, है ना। तो आप लोग जो है कि ये शॉर्टकट मत ढूंढिए तैयारी में, एक अच्छी तैयारी करिए। 60-70 दिन आपको लगेगा अच्छे से पढ़ने में, है ना, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर आपको पूरा जो है डालूंगा ही सीक्वेंस, आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ, और फिर अपने नोट्स को बनाना है, उन सोर्सेज को पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि ब्रेड बास्केट किसको कहते हैं। तो अब ब्रेड बास्केट किसको कहते हैं, ये देखिए वन लाइनर में हो सकता है आपको मिल जाए, परंतु क्या है कि आपको पता होना चाहिए टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वहाँ पे एक तरीके से जो है खुले मैदान होते हैं, वहाँ पे ईजिली जो है आप कुछ भी उगा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि
आपका जो है जो भी जितने उगाने वाली चीज़ें वहाँ पे उग सकती हैं। तो इसी तरीके से प्रेरीज़ हैं, आपको पता होगा, स्टेपीज़ हैं, है ना? तो ये सब नाम है। तो देखिए कैसे मैंने लिंक कर दिया कॉन्टेक्स्ट से, है ना? इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे वो ये गलती कर रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, वन लाइनर पढ़ रहे हैं। और देखिए वन लाइनर आप इतनी मेहनत करेंगे और आपका कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि जो है आपको फिर वही होगा, 10, 15, 20 नंबर से आपका छूटेगा एग्ज़ाम। और फिर आप सोचेंगे या मैं मेरा लकी ख़राब है कि मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, परंतु आपका अप्रोच ख़राब था। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ से समझिए। तो अभी क्या है, तो क्या करें, है ना? आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है अब ये समस्या तो मुझे पता चल गई है, तो अभी मैं इसको करूँ क्या अब इसके अंदर, या मैं क्या कर सकती हूँ? तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आप सिलेबस को एक बार स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स मत बनाइए, पर तब भी आप, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आप किताबें पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ना? फिर जो है आप अपनी स्टैंडर्ड्स उसको पढ़िए, ठीक है? दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ और क्वेश्चंस को हल करें। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप, हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमें कोई बताने वाला या कहीं से हमें पता चल जाए कि हमने सही क्या किया, गलत क्या किया। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब हम साइकिल सीखते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है हमें साइकिल चलानी आती है कि नहीं आती। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हम गिरते हैं या हम सीधा चलाते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमें तुरंत फीडबैक मिलता है। इसलिए हम देखिए सब लोग साइकिल चलाना सीख जाते हैं इसलिए, है कि नहीं? एफर्ट करते हैं, फीडबैक मिलता है, हम सीख जाते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई भी होती है दोस्तों। आपको क्या है, पढ़ना है, उसके बाद क्विज़ लगाना है, क्वेश्चंस को हल करना है। जब आप ये करेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या मैं सही पढ़ रही हूँ? क्या मैंने उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा? क्या मेरे दिमाग में वो चीज़ आई? क्या एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आ रही हैं? क्या मैं इसको, मैंने उस, ऐसा तो नहीं मेरे से कोई चीज़ छूट गई? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना? जब आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपने क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए, फिर आपने रिवीजन्स कर लिया आपने अच्छे से पूरी चीज़ का, है ना? जो आपने नोट्स बनाए उनके, फिर अगर आपको लगता है कि आपको वन लाइनर करना चाहिए, आप तब करिए। इसको बिल्कुल पहले मत उठाइए। और मैं आपको बताऊँ, जब आप इतना कर लेंगे ना, आप अपने वन लाइनर बना देंगे दूसरों के लिए। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल भी शुरुआत में वन लाइनर्स पे मत जाइएगा। आप अच्छे से समझिएगा, है ना? अगर आप एक बार कोर्स को अच्छे से समझ गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आने वाले, अभी देखिए इस साल में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप एक बार थोड़ी सी मेहनत करिए, जो भी आपको 70-80 दिन भी लग जाते हैं तो भी आप अच्छे से एक बार मेहनत कर लीजिए। अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, जैसे मैं अभी चैनल पे 27 तारीख से डालने वाला हूँ। आप उस वीडियोस को देखिए आराम से, आप समझिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे पे नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाइए, मेरे वीडियोस को देखिए, है ना? इस तरीके से आप फॉलो करते रहिए, तो आपको क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, पर मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। देखिए ये, इनको आप सब लोग जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो सबसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज, वो क्या करता है, हर बार बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि आप खुद ताजुब करेंगे कि कैसे ऐसे जो है इतना ज़्यादा मुझे पैसा मिल रहा है। देखिए बहुत लोग पैसे लगाते हैं ना म्यूचुअल फंड में, तो उनको यही चक्रवर्ती ब्याज मिलता है और इसीलिए उनका जो है पैसा बहुत जल्दी डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और क्यों ऐसा होता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। मतलब कि अगर आप रोज़ कोई चीज़ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आप देखिएगा आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर मान लीजिए आज आपने 2 दिन पढ़ाई करी, फिर आपने 3 दिन पढ़ाई नहीं करी उस हिसाब से, तो आपका ना जो एक रिटर्न आता है पढ़ाई पे, जो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो टूटता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जो भी मैं एक प्रयास पे, हम लोग 60 से 70 दिन पढ़ने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए और आप इसको करिएगा। मैं रोज़ वीडियो डालूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है आपको, आपको क्या-क्या पढ़ना है। अगर आपके पास अपने सोर्सेज़ हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैं सोर्सेज़ दूँगा, आप उन सोर्सेज़ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप है फ्री में, आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे, कोई क्वेरी हो आपको कोर्स से रिलेटेड तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बस कंटिन्यूअसली लगे रहना है हमारे चैनल के साथ और पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रयास में 60 से 70 दिन, मैंने पहले भी बताया है पर एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि स्टैंडर्ड बुक्स को हमको पढ़ना है, जो भी जैसे एनसीईआरटीज़ हैं या जो भी गवर्नमेंट के जहाँ से एग्ज़ाम में पेपर क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी को हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने खुद देखे हैं और बिल्कुल साफ-साफ ईज़िली वहीं से उठा के सीधे क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है। इवन मैप से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है एनसीईआरटीज़ को आप लोग ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना? और जो है मैक्सिमम रिटर्न आपको चाहिए शॉर्ट स्पैन में फॉर कॉन्फिडेंस। तो जो हमने कोर्स बनाया है वो यही करेगा, आपके लिए जो है क्या करेगा, हम लोग
जो मेन सोर्सेज हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग इनको ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए, यहाँ से ये चीज़ें देख लीजिए, ये चीज़ें आपको अपने नोट्स बनाते जाना है। और वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है मैंने कि आप लोगों को कम एफर्ट लगे और आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ध्यान दिया है कि कोई भी पीस मिल, यानी कि टुकड़े टुकड़े में कोई तैयारी ना हो, ठीक है ना। आप अच्छे से सिलेबस को पूरा स्पैन अच्छे से पढ़िए, बहुत समय अभी हमारे पास। और अगर आप पढ़ ले गए जो है आपने अपना जो भी घटना चक्र है, या अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो जो भी क्विजेज़ हैं वो आप करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तैयारी 60 से 70 दिन में हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया फ्री कोर्स की बात, जिसका आपको लिंक जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये एक हमारा ये पेड ग्रुप भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं पूरे नोट्स दूंगा आपको, और आप लोगों को एक रिवीजन प्लान भी दूंगा कि कैसे आपको रिवीजन करते रहना है बीच बीच में, ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे मत और आपकी तैयारी रहे पूरी, ठीक है। फिर आपको वीकली क्विज दूंगा, जैसे मान लीजिए हमने जो भी इस हफ्ते पढ़ा उसके ऊपर क्विज दूंगा। मैं खुद भी देखूंगा आपने क्या किया, कितना किया, आपकी ऐसी तो नहीं कोई कमी रह गई है, तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार, आपका यहाँ पे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ना। उन्हीं क्विज के बेसिस पे मैं आपको ये बताऊंगा। फिर फुल लेंथ एग्जाम आखिरी में, जब एग्जाम आने वाला होगा उसके एक हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले मैं शुरू कर दूंगा, वहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा फुल लेंथ का। वहाँ पे आपको जो है मतलब खुद आपको लगेगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने अगर इतना दिन कर रखी होगी तैयारी, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे तैयारी मेरी पूरी है और मैं इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है बढ़िया मार्क्स लाने वाली हूँ या लाने वाला हूँ। और कंसिस्टेंसी, इसके थ्रू आपको जो है, जब मैंने पहले पीछे बताया कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए, और जब आप ग्रुप में होंगे तो मैं आपको जो है पूरा सुनिश्चित करूँगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं खुद भी पर्सनली आपसे जुड़ा रहूँगा और पूछता रहूँगा आपसे एक एक चीज़। तो ये जो है ये है पेड ग्रुप के बारे में, जिसके बारे में आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। और जो फ्री ग्रुप है टेलीग्राम में, वो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको पूरा प्लान मिल जाएगा फ्री में। आपको जो है जो भी मैं थोड़े बहुत रोज़ पे डेली क्विज डाल पाऊंगा उसमें वो फ्री में, वो सब कुछ फ्री में रहेगा। ये ग्रुप जो है नीचे टेलीग्राम में वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको पेड ग्रुप के बारे में जानना है तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ जिससे जो है एग्ज़ाम के लिए मेरे जो है मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है नीचे कमेंट करिएगा आपको अगर अच्छा लगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।